बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, जमहूरी निज़ाम सियासी जमातों से चलते हैं और अगर सियासी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो फिर क़यादत का फुक़दान होगा, सवालात खड़े हो जाएंगे। मैंने लंदन से आपसे बहुत सारी खबरें शेयर की, अपने तज़किये में भी ये बात रखी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर क़यादत का ज़बरदस्त फुक़दान है। एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि किसके पीछे चलना है, किसकी बात माननी है, कौन सा बयानिया चलाया जाएगा। और ग्रुपिंग इस हद तक बढ़ गई कि अब लोगों ने रोस्ट्रम पर आकर अपने बयान देना शुरू कर दिए और इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून की जमात को हर लेवल पर हो रहा है। और यह मसला सिर्फ सेकंड टियर की हद तक महदूद नहीं है, वर्कर की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ साहब को खुद यह मसला है कि वो किस तरह अपनी क़यादत को बरकरार रखें और किस तरह अपने आप को सियासी तौर पर पाकिस्तान की आवाम के सामने जिंदा रखें। अब ये मामलात निपटाने के लिए, इनके हल के लिए कभी मरीम को एक्टिव किया जाता है, कभी जावेद लतीफ़ साहब मैदान में आ जाते हैं, या फिर नवाज शरीफ साहब अपने चंद मुट्ठी भर मीडिया के जो लोग उनके दाएं बाएं होते हैं उनके जरिए ट्वीट्स करवा देते हैं। तो ये हकीकत है क़यादत की। नवाज शरीफ साहब की क़यादत का मसला आज का नहीं है। 1977 के बाद एक ऐसे पॉलिटिकल फेस की ज़रूरत थी, जागीरदारों की शक्ल में, इंडस्ट्रियलिस्ट की शक्ल में, जो इस्टेब्लिशमेंट को मिला नवाज शरीफ की शक्ल में। और फिर नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को बनाया, सियासी तौर पर मुनज़्ज़म किया, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का साथ अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अलग कर लिया। और क़यादत को वो इतना पसंद करते हैं, यानी अपनी जमात के अंदर वो चाहते हैं कि सिर्फ आइडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल के तौर पर वो जाने जाएं, यानी डिक्टेटरशिप वो चाहते हैं। जमहूरी कदरें अगर सियासी जमातों के अंदर नहीं होंगी तो वो यही हाल होगा जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो गया कि किसका बयानिया चलाया जाए। नवाज शरीफ साहब हमेशा से इसी सोच के मालिक थे और ये सोच जमहूरियत पसंद नहीं थी बल्कि डिक्टेटरशिप पसंद है। इसका मतलब कतन ये ना लिया जाए कि शायद वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कोई आमिर आ जाए। वो ये चाहते हैं कि वो एक आमिर के तौर पे अपनी जमात पे हमेशा मुसल्लत रहें। लीडरशिप क्यों नहीं बदलती, यानी मरियम की ही लीडरशिप ऑल्टरनेट हमें नजर आता है नवाज शरीफ का, यानी नवाज शरीफ साहब को वो नजर आता है और वो नहीं चाहते कि क़यादत कहीं और जाए। यही वजह थी खुद पसंदी की, और ये जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया आइडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल का, कि वो चाहते हैं कि उनकी क़यादत हमेशा रहे, अपनी शक्ल में नहीं तो बेटी की शक्ल में। नवाज शरीफ साहब ने इस ख्वाहिश में इस हद तक आगे निकल गए कि अपने आप को अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर करने की भी कोशिश की। 1999 के अंदर अखबारात आप उठाकर देख लें, वो लोग जो उस वक्त रिपोर्ट करते रहे, आपको इस हवाले से बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वो दोस्त जो उनके करीबी थे, वो लोग जो उनके साथ उनकी तकरीरें लिखते रहे, वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी अमीरुल मोमिनीन बनने की, अमीरुल मोमिनीन, लीडर ऑफ बिलीवर्स। और अगर वो बन जाते तो शायद फिर जमहूरियत जो हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसका दम खम भरती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बात करती है, तो ये शायद आपको जमहूरियत नजर ना आती। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज अपनी तकरीर के अंदर पूरा जो मुस्लिम लीग नून का जो इस वक्त अंदर की जंग है, इसे कौम के सामने रख दिया। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि शहर हों या तहसीलें, झगड़े वर्कर्स के नहीं बल्कि क़यादत के हैं। ये वो बात जो हम काफ़ी अरसे से कर रहे थे कि जनाब ऐसी वाइब्स मिल रही हैं जब हम पार्टी के लोगों से बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के बाकी लोग हों, वो निजी महफिलों में ये बैठकर कहते हैं कि मुश्किल हो गया है जनाब नवाज शरीफ के उस बयानी के साथ खड़े होना जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपनाया गया था। अब क़यादत का फुक़दान इसलिए भी नजर आ रहा है चूंकि नवाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि मरियम इस जमात को लीड करें, लेकिन अदालतों के अंदर केसेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को नाअहल किया, मरियम के ऊपर नाअहली की तलवार अभी बाकी है, फैसले होंगे, अपीलों में जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये सब ड्रामा अभी पाकिस्तान की आवाम ने देखना है, हम सब ने देखना है। लेकिन इस दौरान मरियम ये नहीं चाहती, नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते कि ये जो क़यादत है वो किसी सूरत भी शहबाज शरीफ साहब के पास जाए। और आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब नाअहल होते हैं और फिर शाहिद खाकान अब्बासी को
वज़ीर आज़म बना दिया जाता है और उस वक्त ये कहा गया था कि आई एम नॉट हेयर टू कीप द सीट वार्म, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे रहूँगा। और फिर अब मरीम नवाज़ के पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं, व्यूअर्स याद रखिएगा कि वो चाहती हैं कि ये पार्टी को कंट्रोल इसी तरह किया जाए। अगर शायद खाकान अब्बासी साहब आइंदा इलेक्शंस में उम्मीदवार होंगे नून लीग की तरफ से वजारत उज़्मा के, तो ये चीज़ें सूट करेंगी नवाज शरीफ साहब को, चूंकि कंट्रोल कर सकेंगे अपनी पार्टी को और उनका कंट्रोल बाकी रहेगा। लेकिन दूसरे कैंप के अंदर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो अफाम व तफहीम के साथ चीज़ों को लेकर चलें, इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाएं, डील करें। और बाज़ लोग तो अब ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने तो डील कर भी ली और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उन इदारों की तरफ देखा जहां से नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ को एक टफ टाइम दिया जा सकता है। अदालतों से जो फैसले आए, जेलों के अंदर रहे शहबाज शरीफ साहब, जेलों के अंदर रहे हमजा साहब, लेकिन मरियम की सज़ा उस तरह नहीं है। तो अब समझना ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि आइंदा वजारत उज़्मा के उम्मीदवार वो हों, लेकिन दूसरी तरफ मरियम की ये ख्वाहिश है कि उनका एक प्रॉक्सी वज़ीर आज़म बने, एक ऐसा कठपुतली वज़ीर आज़म बने जो उनकी जमात के अंदर जो उन्हें ऑप्शंस नज़र आते हैं उनमें शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो टॉप पर हैं और इससे बेहतर ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं है। इसीलिए शायद खाकान अब्बासी साहब अक्सर उन्हें इशारा करवाया जाता है और वो फिर शहबाज शरीफ साहब को भी आड़े हाथों लेते हैं और पार्टी के दीगर लोगों को भी आड़े हाथों लेते हैं। व्यूअर्स, आज जो बयानिए की जंग है ये हमें याद रखनी होगी कि मुस्लिम लीग नून की जो सेकंड टियर है वो भी परेशान है कि किसकी बात मानी जाए। मरियम खुद कहती हैं कि मज़ाहमत भी है, मफामत भी है और जो चीज़ चलेगी हम वो चलाएंगे, यानी अपने हदफ तक पहुंचने के लिए। वो खुद भी कंफ्यूज हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब खुद ये कहते रहे और उन्हें मुतादिद बार ये कहा कि अगर मुझे पाँव भी पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूंगा, भाई को मनाऊंगा। यानी यहां पर भी शहबाज शरीफ के लेवल पर भी क़यादत का मसला है। वो अपने तरीके से शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को समझाने की कोशिश करते हैं और यहां पर भी क़यादत कौन लीड करेगा, यानी इस लेवल पर भी मसला है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सवाल पार्टी को कौन चलाएगा। पार्टी को वही चलाएगा जिसके पास ज्यादा सपोर्ट होगी। और याद रखें, इस वक्त की जो इतलात आ रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत ज़बरदस्त किस्म के इख्तलाफात पाए जाते हैं। आप खुद पाकिस्तान के मीडिया पर जो खबरें लगती हैं इन्हें आप देख सकते हैं। यानी जहां पर हमजा और शहबाज शरीफ साहब होंगे वहां पर आपको मरियम या इनके बाकी लोग मौजूद नजर नहीं आएंगे। तो ये क्या है? ये बयानी की जंग जो है वो नहीं तो और क्या है, खलीज नहीं तो और क्या है, और दो ग्रुप्स जो इस वक्त एक्टिवेट हुए हैं, अगर ऐसा नहीं तो और क्या है। व्यूअर्स, आज एक दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट बयान था जो हमजा शहबाज ने दिया और वो ये कहते हैं कि पार्टी का फैसला था और ये दुरुस्त फैसला था। यानी इस मामले पर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर भी हमें ये जमात बटी हुई नजर आई और ये ग्रुप्स ने अपने तौर पर एक लड़ाई और एक महाज खोला हुआ है। इससे पहले मरीम नवाज आई, उन्होंने कहा कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर आपके सामने दलाइल पेश किए और माजी की बहुत सारी खबरें आपके सामने रखी कि नवाज शरीफ साहब किस तरह ये कहते थे कि मेरा नाम नहीं लेना बाहर जाकर, कि ये बात मैंने कही है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी मुकम्मल हमायत हासिल है। ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और उन्हीं की जमात, उन्हीं के लोग उन्हें झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन आज के बाद, यानी हमजा शहबाज ने पहली दफा मीडिया पर आकर यह बात कही कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला ये क़यादत का फैसला था और सही फैसला था। सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गुनाह था, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि ये गुनाह नहीं बल्कि ये दुरुस्त फैसला था और इस फैसले में क़यादत इन्वॉल्व है। हमें अब ये याद रखना होगा, क्या क़यादत डील का नाम है? क्या क़यादत हालात से समझौते का नाम है? यानी जहां से आपको कुछ मिले तो आप अपने फैसलों को उस तरह बदल दें और दुनिया के सामने ये तासुर दिया जाए कि जनाब इस फैसले में मैं शामिल नहीं हूं। नवाज शरीफ साहब ने यही किया और खुर्रम दस्तगीर साहब निजी महफिलों में ये बताते हुए नजर आते हैं कि हमें कहा गया कि हल्फ उठाएं और ये बात आपने बाहर जाकर नहीं कहनी। हमजा शहबाज के आज के बयान के बाद ये वाज़ेह हो गया कि इन ग्रुप्स के अंदर इस वक्त ज़बरदस्त जंग छिड़ चुकी है और इसमें मजीद शिद्दत आएगी, क्योंकि अब फैसला करना है कि आइंदा 4 से 5 माह के अंदर कौन वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और मुतादिद बार ये सवालात मरीम से भी किए गए, निजी महफिलों में भी किए गए और बरमला भी किए गए,
सहाफ़ियों की जानिब से कि आप क्या समझती हैं कि कौन उम्मीदवार होगा, जिस पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है, जो क़यादत फैसला करेगी। और लंदन के अंदर व्यूअर्स, मुझे याद है ये सवाल नवाज शरीफ साहब से भी किया गया कि आइंदा वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा, आप किसे समझते हैं। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते कि पार्टी की कमान किसी तरह भी शहबाज शरीफ साहब के पास जाए, क्योंकि अगर मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है कि वो इलेक्शन में कामयाब हों, अपने केसेस से जो है वो दस्तबरदार हो जाएं, इस तरह यानी उन्हें रिहाई मिल जाए और उनके खिलाफ कुछ साबित ना हो, और मरकज़ में वो हुकूमत बना लें, और फिर शहबाज शरीफ कोशिश करेंगे कि अपने बेटे को पंजाब के अंदर हुकूमत बनाए, तो ये किसी सूरत भी ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कबूल होगा और ना ही ये पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब को ये कबूल होगा कि उनके छोटे भाई वफाक में हुकूमत बनाए, उस वक्त जब वो चाहते हैं कि क़यादत सिर्फ और सिर्फ उनके ख़ानदान में रहे, क़यादत उनकी बेटी की शक्ल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर रहे। तो व्यूअर्स, ये है क़यादत की जंग जो इस वक्त छिड़ चुकी है, और इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी, क्योंकि इस वक्त महाज सिर्फ एक है और वो है क़यादत का महाज कि इस पार्टी को कौन लीड करेगा। व्यूअर्स, मैं अमूमन जो ऐसी वीडियोस होती हैं स्कैंडल्स की, जिसमें लोग ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन्हें पर्दे में रहना चाहिए, लेकिन जब आपकी लाइफ पब्लिक हो, जब आप लीडर हो, जब आप आवाम के सामने खड़े होकर अपनी पॉलिसीज़ को पर्सोनिफाई करें, हुकूमत की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करें, तो ये फिर आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं रहती, ये लाइफ आवाम की अमानत बन जाती है। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू जो है उस पर आवाम बात भी करेगी, सहाफ़ी क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। ज़ुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध हैं, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और इससे पहले कि इसे मज़ीद ये वायरल हो, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर सिंध, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब को अपना मुकम्मल मौक़िफ़ देना चाहिए, क्योंकि जो वीडियोज़ मेरी नज़र से गुज़री, इसमें वाज़ेह है कि ये वीडियो किसकी है, और ये अगर मुबैना तौर पर ये वीडियोस रिलीज़ की गई हैं, इसकी भी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आप तमाम लोग इस पर कमेंट करें और बताएं कि क्या ये वीडियोस रियल हैं, फेक हैं, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब को क्या पब्लिक अपॉलॉजी इख्तियार करनी चाहिए, मानना चाहिए या डिनाई करना चाहिए, या कम अज़ कम पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना मौक़िफ़ तो ज़रूर रखें। हमारी खबर के मुताबिक मोहम्मद ज़ुबैर साहब लोगों को फ़ोन करके बता रहे हैं, या उनसे भी सवालात किए गए होंगे कि ये वीडियो में आप हैं और ये वीडियो किसने रिलीज़ की। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये वीडियो एक किसी लड़की के साथ नहीं है, बल्कि इसमें आपको मुतअद्दिद ओकेजन्स के ऊपर मोहम्मद ज़ुबैर साहब नज़र आएंगे, और उसमें फिर एक इंटरव्यू भी सामने आता है, यानी नौकरी का झांसा देकर कोई शख्स आपको बंद कमरे में ले जाता है और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें और बताएं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब को, बल्कि मैं तो समझता हूं कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आज तो उन्होंने आकर मरीम के उस बयान की बड़ी ढिठाई से तायीद की कि जनाब, आर्मी चीफ के बयान के हवाले से मैं मरीम के साथ हूँ, ये गुनाह में हम शामिल नहीं थे। खैर, एक्सटेंशन की बात है, इसके ऊपर दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, लेकिन इस मामले के ऊपर मोहम्मद ज़ुबैर साहब को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और ये जो वीडियो, मुबैना वीडियो इसे कहें, जो मंजरेआम पर आ गई है, इस पर मोहम्मद ज़ुबैर का क्या मौक़िफ़ है, और व्यूअर्स आप क्या कहते हैं इस वीडियो के हवाले से, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट्स हमें भेजते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं बाज़ दफ़ा ये लोग समझते हैं कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, अब यकीन जानें मैं अपने हर व्यूअर का कमेंट पढ़ता हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसे कमेंट्स जो जहाँ पर कहीं बदतमीज़ी का एलिमेंट हो, मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद जहाँ पे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा मैं ज़रूर उसे रहने दूंगा, बल्कि उसके ऊपर अपने प्रोग्राम के अंदर भी हम तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। व्यूअर्स, मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।